तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली कहानी के पीछे कितने बड़े रहस्य छिपे हो सकते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर एक नया डर, हर कदम पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, जो आप देखेंगे वो आपको हिला कर रख देगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो सच आपको पता चलेगा वो आपकी सोच से परे है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। साल था 2001। वैलेंटाइन डे का दिन था। पूरा शहर प्यार के रंग में डूबा हुआ था। हर जगह खुशी, प्रेम और जश्न का माहौल था। लेकिन इस जश्न के बीच एक कहानी थी जो अंधेरे में छिपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसे कोई नहीं जानता था, और जो जानने की कोशिश करता वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है श्यामपुर से, एक छोटा सा गांव जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। पर इसी शांति के पीछे एक काले अतीत की परछाई छिपी हुई थी। श्यामपुर के बाहर एक किला था जिसे गांव के लोग प्रेम का किला कहते थे। लेकिन उस किले के बारे में एक खौफनाक कहानी थी। कहते हैं 100 साल पहले उस किले में एक खूबसूरत लड़की कस्तूरी और उसका प्रेमी सुरेश रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कस्तूरी के परिवार को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने कस्तूरी को किले में कैद कर दिया और धोखे से सुरेश की हत्या कर दी। कस्तूरी का दिल टूट गया। उसने इसी किले में खुदकुशी कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया कि जो भी इस किले में कदम रखेगा उसे उसकी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तब से हर वैलेंटाइन डे की रात कस्तूरी की आत्मा उस किले में भटकती है, अपने खोए हुए प्रेमी की तलाश में। अब कहानी में आते हैं हमारे 4 मेन कैरेक्टर, रघु, अंजलि, विक्रम और सुमन। ये चारों कॉलेज के छात्र थे और वैलेंटाइन डे पर कुछ रोमांचक करना चाहते थे। विक्रम, जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था, उसने सबको सुझाव दिया, क्यों ना इस बार हम प्रेम का किला जाकर देख आएं। सुना है वहां कुछ अजीब होता है। बाकी के तीनों थोड़ा झिझक रहे थे, पर रोमांच के शौक के चलते वो मान गए। शाम ढल चुकी थी और चारों अपने स्कूटर पर किले की ओर बढ़ चले। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ जैसे अपने अपने सिर झुका रहे थे। जब वो किले के पास पहुंचे तो वहां का सन्नाटा उन्हें काटने लगा। किला, जो दिन में खड़ाहट जैसा लगता था, अब रात में भयानक दिख रहा था। किले के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल अजीब है। सुमन ने कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने उसे मजाक में टाल दिया, तुम डर रही हो? अरे यार, यहाँ कुछ नहीं है, बस ये पुरानी कहानियां हैं, उसने हंसते हुए कहा। वो किले के अंदर एक कमरे में गए जो अब टूट फूट चुका था। चारों ने बैठकर बातें करनी शुरू कर दी और विक्रम ने शराब की बोतल निकाल ली। थोड़ी देर तक सब हंसी मजाक करते रहे, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो दीवार पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा हो। कमरे की ठंडक अचानक बढ़ गई और हवा भारी लगने लगी। अंजलि ने दरवाजे की ओर देखा और बोली, क्या तुमने देखा? वहां कोई था। रघु ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी, अरे तुम भी ना बहुत डरपोक हो, यहां कोई नहीं है। लेकिन अगले ही पल कमरे की लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सब घबरा गए। रघु ने अपना मोबाइल टॉर्च जलाया, लेकिन उसकी रोशनी भी धीमी हो गई। तभी कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। सुमन ने कहा,
हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, तुम सब बेवजह डर रहे हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे एक परछाई उभरी। वो परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। सफेद साड़ी पहने, खुले बालों में लिपटी कस्तूरी की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वो विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम हिल भी नहीं पाया, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। कस्तूरी ने विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम भी मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज सर्द और दर्द से भरी हुई थी। विक्रम घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कस्तूरी ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा था। रघु, अंजलि और सुमन ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो तीनों फंस चुके थे। कमरे में अचानक खून की बूंदें टपकने लगी और दीवारों पर सुरेश और कस्तूरी की तस्वीरें उभरने लगी। कस्तूरी ने विक्रम को अपनी ओर खींचा और फुसफुसाई, तुम भी मुझसे झूठ बोलोगे? और उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। विक्रम की आंखें बंद हो गई, उसकी सांसें रुक गई। बाहर खड़े रघु, अंजलि और सुमन की हालत खराब हो चुकी थी। वो किसी तरह दरवाजा तोड़कर किले से बाहर भागे। उनके दिलों की धड़कनें तेज थी, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने गांव लौटकर पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस किले में पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला। न विक्रम, न खून, न कस्तूरी। सिर्फ एक लाल गुलाब जमीन पर पड़ा था और हवा में एक सिसकती हुई आवाज गूंज रही थी, तुम भी मुझे धोखा दोगे? तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।